हरे कृष्णा। तो बताइए राघवी माता जी, क्या चल रहा था कल? प्रभु जी आप यही बता रहे थे कि किस प्रकार से प्रहलाद महाराज मतलब पैदा होने तक कितने साल अपने गुरु जी का संग किया, और फिर जब हिरण्यकशिपु उनसे पूछता है कि आप क्या सीख के आए हो, तो वो उसी के बारे में बताते हैं। और बेसिकली सारा स्टार्ट हुआ था युधिष्ठिर महाराज के क्वेश्चन से। तो प्रभु जी आप यही बता रहे थे कि अगर कोई भगवान से 100% ईर्ष्या रखता है तो फिर भगवान उसका वध करके उसका कल्याण कर देते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा रखता है तो फिर वो नरक को प्राप्त होता है। हाँ, तो वो तो प्रश्नोत्तर था। कथा में जो बात चल रही थी वो ये थी कि हिरण्यकशिपु ने जो है ये समझ लिया कि ये जन्म से ही ये जो है बच्चा बहुत ही दुष्ट है, दूषित है, क्योंकि विष्णु की भक्ति की सिवा कोई बात नहीं करता है। तो प्रहलाद महाराज ने चूँकि बताया नहीं कि नारद जी ने शिक्षा दी है, तो उसने यही माना कि ये जो है जन्म से ही दूषित है और इसको अब जो है मार देना चाहिए। तो अब हिरण्यकशिपु क्या करता है, अमर्ष रुषाविष्टः, अमर्ष और रोष के जो है आवेश में कसाई भूत लोचना, और उसके जो गरम गरम तांबे के तरह उसके नेत्र हो गए हैं गुस्से में। वधताम आश्वयम बध्यो, इसको जो है तुरंत ही मार दो। ये बध्य है, बध्य मतलब मारा जाना चाहिए, इसको जो है मार देना चाहिए। हाँ, इसका जो है मारना उचित है, इसकी हत्या करना उचित है। निसार्यत नैर्यता, और इसको मेरे आँखों से दूर कर दो। तो उसके अंदर फिर भी वो है भावना, ममता की भावना। अयम में भ्रातृहा सोयम हित्वा स्वान तुरदोधमः, तो ये मेरे भाई का हत्यारा है। तो हिरण्यकशिपु ने क्या कहा कि ये मेरे भाई का हत्यारा है ना। तो हत्यारा कैसे होगा, क्योंकि भगवान जो हिरण्यकशिपु के भाई हिरण्याक्ष का वध कर चुके हैं और उनके पक्ष में है ये। तो उसने जो है हिरण्यकशिपु ने माना कि ये जो है मेरे भाई का हत्यारा है। स्वयं हित्वा स्वांत हृदोधमा, तो अपने पक्ष के जो है लोगों को, असुरों को त्याग करके ये जो है क्या है, अधम है। पितृविहंतु पादयो, तो मेरे पिता, मेरे भाई यानी अपने चाचा के हत्यारे के चरणों की जो है ये दास के समान सेवा करता है। मेरे भाई के हत्यारे के चरणों की ये दास के समान सेवा करता है। पितृविहंतो पादयो विष्णोर दासवत अर्चति, है ना। विष्णोर्वा साधुसो किम नु, और ये विष्णु का भी जो है क्या भला करेगा, ये जो है क्या करेगा। सौहृदम दुस्सृजम पितृ, कि पिता का जो है इतना सौहार्द त्याग करके अभी विष्णु की शरण में गया है, तो जब मेरे साथ में इसने प्रेम संबंध जो है त्याग दिया है, मेरे प्रेम को ठुकरा दिया है, तो विष्णु का भी क्या भला करेगा। ये जो है हाँ, पित्रोर द्यः पंचहाय ना, अभी 5 साल का ही है और इसने अपने पिता का भी प्रेम जो है ठुकरा दिया है, तो विष्णु का भी ये क्या भला करेगा। तो फिर क्या बोले कि सुदेह जो प्या मैं वत सुतो हिता, हाँ, तो ये जो मेरा पुत्र है, मेरे शरीर से उत्पन्न हुआ है, हाँ, तो ये मेरे जो है शरीर का एक अंग है। छिंद्या तदंगम, लेकिन शरीर का कोई अंग अगर विषैला हो जाए तो इसको काट देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए शरीर से, ताकि बाकी पूरा शरीर तो सुखपूर्वक रहेगा। तो अपने पूरे शरीर की रक्षा करने के लिए इतना जो है शरीर का हिस्सा काट करके अलग कर देना चाहिए, मार देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि उसके बिना बाकी पूरा शरीर तो जो है सुखपूर्वक जीवित रहेगा। हाँ, सर्वैरुपाय हंतव्य, सभी प्रकार के उपायों से इसका वध कर दिया जाए। वो राजा है असुरों का, तो उसने क्या कहा, हाँ राघवी क्या क्या कहा।
प्रभु जी उसने ये कहा कि हमें इसका वध कर देना चाहिए। हाँ, सभी उपायों से इसका वध कर देना चाहिए। समभोज शयनासन है, अगर ये भोजन कर रहा है उसी समय इसको इसके हत्या कर दो, या शयन सो रहा है तो हत्या कर दो, बैठा हुआ है तो हत्या कर दो। सुनिलिंग धरा शत्रु, तो ये शत्रु है हमारा जो कि पुत्र के रूप में आया है। हाँ, तो फिर नैरतास्ते समादिष्टा, अभी तो असुर लोग हैं, जैसे आदेश मिला तो उनका तो जो है क्या है, काम ही है। तो क्या हुआ, भरतराव है शूल पाण, यहाँ ये स्वामी से आदेश मिल गया तो अपने हाथ में शूल लिए हुए, तिग में दंष्ट्र कराला श्यास ताम्रस्मसु सिरोहरा, तो उनके तीखे दांत थे, बड़े भयानक दांत थे, और कराल जो है मुख थे, और तांबे के समान मूछें थीं, और सिर के बाल। नदंता भैरवम नादम, और बड़ी भयानक आवाज़ें करते हुए छिंद भिंदी तिवादितहा, तो इसको छेदन कर दो, इसका भेदन कर दो। क्या बोलते हैं, छेदन कर दो, भेदन कर दो इसका, है ना। तो छेदन कर दो, शूल के द्वारा छेदन किया जाता है, और भेदन मतलब काटना, तो तलवार के द्वारा भेदन किया जाता है। तो छेदन कर दो, भेदन कर दो। छिंद भिंदी तिवादिनः आसीनम च हनन शूले, तो प्रहलाद महाराज जहाँ बैठा दिया उन्होंने, हिरण्यकशिपु की आंखों से दूर ले जा करके प्रहलाद को बैठा दिया, और जो है चिल्ला चिल्ला करके जो है क्या कर रहे हैं, हनन शूल है, त्रिशूल शूलों से जो है उसको प्रहार किए। प्रहलादम सर्वमर्मसु, सभी अंगों में, प्रहलाद के पूरे शरीर में अपने शूलों से जो है मार मार करके उन्होंने जो है प्रहार किया। लेकिन फिर हुआ क्या, प्रयासे बहते तस्मिन दैत्येंद्र परिशंकितः, कि प्रयास जो है बिल्कुल निष्फल हो गया, तो हिरण्यकशिपु जो है बड़ा भयभीत हो गया। अब सोचिए कि शूलों से प्रहार किया जाए तो क्या हो सकता है, उसका शरीर में मतलब शूल प्रवेश किया तो घाव होता, छेद होता, तो हुआ क्या। इसमें कहीं पर बताया गया है कि उनके जो शूल हैं वो फूल की जैसे हो गए, जो शूल थे वो फूल की तरह हो गए, जब प्रहलाद को मारते हैं तो फूल की तरह हो गए। तो इसलिए प्रहलाद के शरीर में कोई घाव नहीं हुआ, प्रहलाद के शरीर में कोई कष्ट नहीं हुआ, किसी प्रकार का भी जो है अनिष्ट नहीं हुआ प्रहलाद के शरीर में। कि फूल, अगर फूल से आप किसी को मारें तो उसको कहाँ चोट लगेगी, तो शूल हो गए फूल, है ना। तो फिर अब जो हिरण्यकशिपु है वो बहुत भयभीत हो गया, बड़ा भयभीत होगा। चकार तद्बुद्धोपायान निर्बंधन युधिष्ठिर है, तो अब जो है हिरण्यकशिपु ने जो है स्वयं तो नहीं अपने हाथ से प्रहार किया। मैंने बताया ना कि स्वयं अपने हाथ से प्रहार नहीं किया, है ना। क्या कारण था राघवी, ममता के कारण। हाँ, मेरे पिता की ममता थी। और ये प्रश्न भी था युधिष्ठिर महाराज का कि पिता होने के कारण, चाहे वो कितना भी भक्त और या असुर है, लेकिन अपने पुत्र को जो है, जो कि बिल्कुल महात्मा है, वो तो बिल्कुल निर्दोष है, और उसके अंदर तो ज़रा भी क्रोध भी नहीं है, कोई ईर्ष्या भी नहीं है, तो उसको जो है मतलब कैसे जान से मारने के लिए तैयार हो गया। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न था, क्योंकि ये बात मतलब सच है कि पिता अपने हाथ से फिर भी नहीं मारना चाहता है। तो फिर क्या हुआ, निर्बंधेन युधिष्ठिर, बहुत से उपायों से जो है मारने का प्रयास किया। दिग्गजैर दंड सूके इंद्रैर, तो 13 प्रकार के जो है उपाय किए, प्रहलाद को मारने के 13 प्रकार के उपाय किए। तो पहला उपाय क्या था, दिग्गजैर। दिग्गजय माने बहुत बड़े बड़े हाथियों के पैरों में जो है नीचे डाल दिया, प्रहलाद को बड़े बड़े हाथियों के पैरों के नीचे डाल दिया, है ना। तो क्या हुआ होगा, आपको कुछ लगता है कि हाथियों ने पैर रखा होगा अपना, और हाथी के पैर के भार से तो कुचल जाता, तो पैर रखा होगा या नहीं पैर रखा, पैर नहीं रखा है, हाथियों ने पैर नहीं रखा। हाँ, एक तो ये हो सकता है हाथियों ने पैर नहीं रखा, लेकिन दूसरा ये भी हो सकता है कि हाथियों ने पैर रखा तो हाथियों का भार भी नहीं बना, वो हाथियों का भार भी फूल की तरह हो गया, तो ये भी हो सकता है। तो जो भी हो, अगर हाथी को सिखाया जाए कि भाई मार दो, तो हाथी जो है
अपने पैरों से कुचलेगा। तो पैरों से कुचला तो हाथी का भार भी फूल की तरह हो गया, तो प्रहलाद को कोई जो है अनिष्ट नहीं हुआ। तो पहला उपाय था दिग्गजैर। फिर दूसरा उपाय किया क्या? दंड सूकेंद्र। दंड सूकेंद्र का मतलब जहरीले सांपों के द्वारा कटवाया। तो जहरीले सांपों के द्वारा कटवाया। तो आपको क्या लगता है, जहरीले सांपों ने काटा होगा प्रहलाद को? नहीं काटा। हाँ, हो सकता है नहीं काटा। और अगर काटा भी हो तो भगवान उसके जहर को जो है क्या बना देंगे, उनके जहर को भी अमृत बना देंगे भगवान, है ना। और उनके दांत भी जो है कैसे हो जाएंगे, फूल की तरह हो जाएंगे दांत भी, कि काट भी नहीं सकते हैं। तो ये भी हो सकता है, दंड सूख है। फिर तीसरा है अभिचार। अभिचार के द्वारा, तो अभिचार करते हैं ना कि किसी को मारने के लिए अभिचार करते हैं, है ना। तो आपने तो सुना होगा कि कुछ जो है वो करते हैं, पूजा करते हैं, कुछ मूठ छोड़ते हैं मंत्र के द्वारा। तो वो तांत्रिक विधि के द्वारा किसी की हत्या करना होता है तो वो कर देते हैं। इस तरह से हम अभिचार होता है। तो अभिचार की विधि के द्वारा भी प्रहलाद की हत्या नहीं कर सके। फिर अवपातने, चौथा उपाय किया अवपातने। अवपातने का मतलब है ऊपर से नीचे की ओर गिराना। तो ऊपर से नीचे की ओर गिराया तो बहुत ऊंचाई से, पर्वत की चोटी से पहाड़ के नीचे फेंक दिया प्रहलाद को। तो ऐसे में क्या हुआ होगा कि बहुत ऊंचाई से प्रहलाद को जब गिराया तो क्या हुआ होगा? आपको कैसा लगता है, क्या हुआ होगा? तो जी भगवान ने पकड़ लिया उनको। भगवान ने पकड़ लिया होगा। भगवान के हाथ जो है दिखाई ना देते हों, लेकिन भगवान ने उसको पकड़ लिया होगा। तो ऐसा अवपातन है। फिर पांचवा है मायाओं के द्वारा। अनेक प्रकार की जो है जो तरीके होते हैं, माया की तरकीबें होती हैं। तो माया की तरकीबें भी कुछ करते हैं, जादू टोना करते हैं, उससे भी किसी को जो है वो करते हैं, उल्टी आने लगेगी, खून की उल्टी आने लगेगी, वो करते हैं। इस तरह से भी माया की तरकीबें होती हैं। तो इनके द्वारा भी प्रहलाद का कोई अनिष्ट नहीं हुआ। फिर संनिरोध है। संनिरोध है का मतलब है कि उसको जो है संनिरोध में से क्या लिखा हुआ है कि बंदी बनाया, बांध दिया और एक कमरे में बंद कर दिया है। संनिरोध का मतलब ये भी है, कमरे में बंद कर दिया है। और कई प्रकार के जो है इस तरह से बंधन होते हैं। तो उसको जो है इस तरह से भी किया कि जैसे कि वो जो है खड़ा है तो बैठ नहीं पाएगा, या बैठा है तो खड़ा नहीं हो पाएगा। इस तरह से संनिरोध की विधि के द्वारा भी बालक का जो है कोई अनिष्ट नहीं हुआ। फिर गर्दाने। गर्दाने का मतलब है जहर उसको दिया, उसको जहर दिया, है ना। तो जहर भी उसने पी लिया। तो जहर पी लिया तो क्या हुआ होगा, आपको क्या लगता है? जहर से क्या हुआ होगा? जहर नहीं होगा, वो क्या हुआ? वो अमृत हो गया होगा। जहर अमृत हो गया। तो भगवान ने जहर को अमृत कर दिया। अभोजन का मतलब कि भोजन बंद कर दिया। एक छोटा सा 5 साल का बच्चा है, भोजन बंद कर दोगे तो क्या होगा? मर जाएगा, है। तो उसका भोजन बंद कर दिया, कई दिनों तक उसको भोजन नहीं दिया, है ना। हैं तो भी क्या हुआ? भगवान उसके शरीर में है ना। तो भगवान सब प्रकार से पोषण कर सकते हैं, बिना भोजन के भी भगवान पोषण कर सकते हैं। अब भोजन। फिर नमा है हिम के द्वारा। हिम मतलब बर्फ़ की जो चोटियाँ हैं, बर्फ़ की पहाड़ हैं, उनमें डाल दिया, है ना। तो उसमें क्या होगा? शरीर हो जाएगा, जम जाएगा, है ना। तो बालक को जो है इसमें भी अनिष्ट नहीं हुआ। फिर 10वां है वायु में। तो बहुत तेज़ वायु से जो है उसको क्या किया? उसको नष्ट करने की कोशिश की, वायु। फिर 11वां है अग्नि में उसको डाल दिया, जलती आग में डाल दिया, है ना। तो आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? जल्दी आग में डाल दिया, उसको क्या हुआ होगा? जी आग ठंडी हो गई। आग ठंडी हो गई। तो अग्नि भी भगवान के द्वारा शीतल हो जाती है। फिर जल में डुबा करके,
हैं पत्थर उसके जो है शरीर में पत्थर बांध करके और पानी में डाल दिया तो क्या होगा, नीचे चला जाएगा पानी के नीचे, है ना। तो आपको क्या लगता है कैसा हुआ होगा, क्या हुआ होगा? जल में गिरा दिया तो भी है, जल में भी भगवान है, जल में तो फिर हाँ ऊपर ले आए। हाँ, तो ऊपर ले आए, या अगर नीचे भी पड़ा है तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं। जैसे मछलियाँ हैं तो पानी में रह करके भी सांस लेती हैं, तो भगवान जो है उसकी रक्षा कर रहे हैं। फिर 13वां है पर्वत का आक्रमण। पर्वत के जो शिलाएँ हैं बड़ी बड़ी उसके ऊपर मतलब मारी, उसको प्रहार किया, है ना। तो पर्वत की शिलाओं से प्रहार किया। तो इस तरह से 13 प्रकार के उपाय किए इस बच्चे के शरीर को नष्ट करने के लिए, है ना। ना शशांक यदा हंतुम अपापम असुरासुतम। तो असुर जो है अपने निष्पाप पुत्र को किसी प्रकार से भी हत्या नहीं कर पाया। चिंताम दीर्घतमाम प्राप्त। अब उसको बहुत भारी चिंता हो गई। चिंता एक तो दीर्घ होती है चिंता, बहुत बड़ी चिंता, दीर्घतर होती है, और तीसरी है दीर्घतमा। दीर्घा, दीर्घतरा और दीर्घतमा, है ना। तो दीर्घतमा चिंता उसको प्राप्त हो गई, है ना। तो पहले भी बहुत भयभीत हो गया था कि जब शूलों से और तलवारों से उसका शरीर नहीं कटा, और उसके शरीर छिदा भी नहीं है और कटा भी नहीं। और अब जो है 13 प्रकार के और भी हत्या के उपाय किए। अब वो जो है बड़ा भारी चिंता में वो पड़ गया। अब अपने मन में सोच रहा है, वो किसी को बताता नहीं। असुर लोग जो है ना अपनी चिंता किसी को बताते नहीं हैं। क्यों? वो दिखाते ये हैं कि हमें कोई चिंता हो नहीं सकती, क्योंकि हमारे पास सब उपाय हैं और हम जो है सब प्रकार से सफल हैं। तो असुर जो है वो दिखावा करते हैं। अब चिंता तो अंदर है, अंदर चिंता है, तो अंदर ही अंदर चिंता में वो सोच रहा है। क्या सोच रहा है? इसमें बहु असाधुक, तो इसको तो मैंने बहुत गालियाँ दी, है ना, और वधोपाया से निर्मित, और इसके मार डालने के कई उपाय भी मैंने बनाए। तस्तर अद्रोहर असद धर्म है। इस प्रकार के जो है इसके साथ जो हमने द्रोह किया है मैंने, और असत बहुत गलत काम किए हैं, है ना। मुक्ता स्वीनैव तेजसा, ये अपने ही तेज से मुक्त हुआ है। मतलब भगवान विष्णु क्या रक्षा करेंगे, वो तो यही सोचता है भगवान विष्णु क्या रक्षा करेंगे, ये अपनी शक्ति से ही इसने अपनी रक्षा कर ली है। तो ये बहुत शक्तिशाली है। अब हिरण्यकशिपु यही सोचता है कि इसके पास अपनी शक्ति है, इसने रक्षा कर ली है। मुक्ता स्वीनैव तेजसा वर्तमाने विदूरे वे बालोप्य अजर धी हैं। तो यद्यपि ये जो है मेरे बहुत निकट है, परंतु ये जो बालक होने के बावजूद भी इसका दिमाग बहुत तेज है। ना विस्मृति में नार्यम। अब ये तो जो है मेरे जो दुष्टता को कभी भूलेगा नहीं। हिरण्यकशिपु सोचता है कि मेरी दुष्टता को ये कभी भूलेगा नहीं, अपनी तरह सोचता है ना। अब प्रहलाद महाराज के अंदर तो कुछ है ही नहीं, द्वेष की भावना है ही नहीं, लेकिन वो असुर जो है वो तो ऐसा सोच भी नहीं सकता, है ना। तो अपनी तरह सोचता है कि ये मेरी दुष्टता को कभी भूलेगा नहीं। सुनासेप ये प्रभु, जैसे कि सुनासेप, तो सुनासेप की कथा आती है पुराणों में। तो अजीगर्त नाम के एक ऋषि थे, उनके 3 पुत्र थे, और सुनासेप था मझला। तो हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र को जो है वरुण देव का यज्ञ करना था, और उसमें वरुण देव ने के आशीर्वाद से उनको पुत्र हुआ। तो वरुण देव ने कहा था कि मैं तुम्हें पुत्र होने का आशीर्वाद देता हूँ, परंतु उसी पुत्र से मुझे बलि चढ़ाना। अब देखो वरुण देवता ऐसा करते हैं कि वरुण देवता ने उनको पुत्र दे दिया, पुत्र उनको पैदा हो गया हैं, और अब वरुण देवता कहते हैं उसी पुत्र से मुझे बलि चढ़ाओ, उसी पुत्र की मुझे बलि चढ़ाओ। तो फ़ायदा क्या हुआ है? क्या फ़ायदा हुआ? तो अब हरिश्चंद्र जो है मतलब बड़े धर्म संकट में पड़ गए। तो उन्होंने फिर जो है सोचा कि धन के द्वारा हम कोई बच्चा जो है खरीद लेते हैं, किसी व्यक्ति जो कोई निर्धन होगा उसके और बच्चे होंगे, तो
हम एक धन के द्वारा किसी बच्चे को खरीद लेते हैं तो अपने बच्चे की जगह उसको जो है हम बलि चढ़ा सकते हैं। तो राजा हरिश्चंद्र ने बात की अजीगर्त मुनि से। अजीगर्त मुनि के 3 पुत्र थे, तो 3 पुत्र थे, तो हरिश्चंद्र ने कहा कि भाई एक पुत्र आप हमें दे दो और हम आपको जितना कहोगे उतना धन दे देंगे। राजा हैं, जितना कहो उतना धन दे देंगे। तो अजीगर्त ने कहा कि देखो बड़ा पुत्र तो मुझे प्यारा है, तो मैं बड़ा पुत्र नहीं दे सकता। तो जो अजीगर्त की पत्नी थी वो बोली छोटा पुत्र मुझे प्यारा है, तो छोटा पुत्र मैं नहीं दे सकती। तो मझला पुत्र जो सुनासेब था तो वो खुद ही बोला शिष्टाचार के कारण कि ठीक है, पिताजी को बड़े भाई प्यारे हैं और माता को छोटा भाई प्यारा है, तो आप मुझे बेच दीजिए, आपको धन प्राप्त हो जाएगा और मैं जो है चला जाऊंगा, तो मेरा प्राण चला जाएगा, कोई बात नहीं। तो इस तरह से सुनासेब को खरीद लिया हरिश्चंद्र ने और वरुण देवता की अब बलि चढ़ना था। अब उस समय जो है सुनासेब जो बेचारा था तो बहुत चिंतित था कि मतलब मेरा तो अब जो है मतलब जीवन समाप्त हो जाएगा। तो विश्वामित्र जी जो है उस यज्ञ के जो है मतलब वो थे, होता थे। तो विश्वामित्र जी से उसने जो है बात की कि आप जो है मुझे बचा लो, क्योंकि मैं तो जो है मेरे पिता ने भी मुझे छोड़ दिया और माता ने भी छोड़ दिया, ना पिता मुझसे प्रेम करते ना माता मुझे प्रेम करती है। तो विश्वामित्र ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें कुछ मंत्र सिखाता हूँ, तो मंत्र के द्वारा वरुण देवता को संतुष्ट कर देना, तो वे तुम्हें जीवन जो है दे देंगे, जीवन दान तुम्हें दे देंगे। तो सुनासेब को यह जीवन दान प्राप्त हो गया। तो फिर विश्वामित्र के जो है वो पुत्र बन गए। सुनासेब जो है विश्वामित्र जी के पुत्र बन गए। और विश्वामित्र जी जो है 100 पुत्र पहले से ही थे और उनके नाम मधुच्छंदा थे। तो 50 जो है पुत्र थे, जो कि जब उन्होंने कहा कि तुम लोग जो है सुनासेब को अपना बड़ा भाई समझो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इनको अपना बड़ा भाई नहीं समझेंगे। तो 50 जो बड़े लड़के थे उन्होंने कहा कि हम इनको बड़ा भाई नहीं समझेंगे। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो विश्वामित्र जी ने उनको साथ दे दिया कि तुम लोग चांडाल बन जाओ। अपने 50 पुत्रों को साथ दे दिया कि तुम लोग चांडाल बन जाओ। तो जो 50 पुत्र जो छोटे थे तो उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं, ये हमारे बड़े भाई हैं और हम इनको अपना बड़ा भाई मानते हैं। तो विश्वामित्र जी की जो है बहुत वो सुनासेब बहुत प्रिय पुत्र बन गए। तो यहाँ पर हिरण्यकशिपु ये सोचता है कि जैसे अजीगर्त मुनि ने जो है अपने मझले पुत्र सुनासेब को जैसे त्याग दिया था, तो सुनासेब जो है इस बात को हमेशा याद वो करते रहे और फिर अपने पिता के पास आए नहीं। अपने पिता के पास आए नहीं, क्यों? क्योंकि पिता ने धन दे करके उनको बेच दिया था, तो अपने पिता को फिर स्वीकार नहीं किया। तो हिरण्यकशिपु भी इसी प्रकार से सोचते हैं कि मैं भी उसी प्रकार से हूँ कि पिता अजीगर्त ने जो है सुनासेब को खुद तो नहीं मतलब प्राणदंड दिया, लेकिन बेच दिया कि भाई इसका जीवन समाप्त हो जाए और हमें धन मिल जाए। तो उसी प्रकार से मैंने भी असुरों को जो है आदेश दिया है इसकी हत्या करने का। तो ये भी जो है सुनासेब की तरह सोचता होगा। समझ गए मेरी बात राघवी? यस प्रभु जी। हाँ, क्या समझे? प्रभु जी, हिरण्यकशिपु सोच रहा है कि अब ये भी जो भी मैं इसका प्रचार करूं ये भी याद रखेगा, जिससे सुनासेठ याद रखे अपने पिता ने जो किया उनके साथ। हाँ, तो फिर वो पिता को उन्होंने मतलब अब पिता नहीं माना। जो अजीगर्त उनके पिता थे उनको अपना पिता नहीं माना और उनसे हमेशा के लिए दूरी बना ली और विश्वामित्र को पिता बना लिया। तो इस तरह से ये भी अब जो है मुझसे कभी बात नहीं करेगा, है ना। तो हिरण्यकशिपु क्या सोचता है, मैंने इसके साथ में बहुत दुष्टता की, हालांकि मैंने खुद तो नहीं मारा, इसका वध नहीं किया, इसको जो है तमाचा तक नहीं मारा, लेकिन तो भी अजीगर्त ने जैसे काम किया था कि धन लेकर के और उसको जो है जीवन जो है इसका समाप्त करने के लिए बेच दिया। तो उसी प्रकार से मैंने भी असुरों को जो है आदेश दिया इसके वध करने के उपाय के लिए, लेकिन ये सुनासेब की तरह होगा
कि मुझे अब कभी भी नहीं स्वीकार करेगा अपना पिता के रूप में। तो वो कह रहे हैं कि ना विस्मृति में नार्यम सुना सेब ये प्रभु, कि जो है सुना सेब जो है फिर जब उसके जीवन की रक्षा हो गई तो अपने पिता के जो है जो कठोरता को उसने कभी भी भूला ही नहीं, कि मेरे पिता ने कितना कठोर कार्य किया, कभी भुलाया नहीं। तो ये भी जो है सुना सेब की तरह मेरे दुष्टता को नहीं भूलेगा। अप्रमेयानुभाव्यम अकुतिस भयो मरा, तो ये जो है असीमित इसका जो है प्रभाव है और किसी प्रकार से भी इसको भय नहीं होता है, और ये अमर है, तो ये बालक अमर है। नूनम तद विरोधेन मृत्युर्मे भविता न वा, तो निश्चित रूप से इसका विरोध करने से मेरी मृत्यु हो सकती है, मेरी मृत्यु हो सकती है। और फिर बोला, सोचता है हो सकता है ना भी हो, मुझे तो वरदान मिले हैं, मुझे तो कितने वरदान मिले हैं, तो मेरी मृत्यु हो सकता है ना भी हो, मैं इसको नहीं मार सकता, हाँ, तो भी ये मुझे नहीं मार पाएगा, ऐसा भी सोचता है। तो मेरी मृत्यु हो भी सकती है इसके द्वारा और हो सकता है ना भी हो। इति तच्चिंत्या किंचन म्लान श्रियम अघो मुखम, इस प्रकार की चिंता में जो है उसके चेहरे की शोभा खत्म हो गई और चेहरा जो है नीचा हो गया, अपना मुख नीचा किए हुए जो है चिंता में जो है वो भरा हुआ है। षंडा मरकाओ औसन सौ विविक्त इति हो चतु, तो एकांत में जो है षंड और अमर्क आए उनको हिरण्यकशिपु समझाने के लिए, क्योंकि असुर को जो है चिंता होती है, अपनी चिंता तो बता नहीं रहा, लेकिन चिंता तो समझ गए षंड और अमर्क जो कि प्रहलाद के गुरु थे, तो उनके हिरण्यकशिपु के गुरु पुत्र थे। तो वो जो है एकांत में बोले, जितम तो यह कि जगत त्रयम भ्रुवोर विजृंभण, तो आपने अपनी भ्रुकुटी के जो है ये इशारे मात्र से ही जो है आपने तीनों लोगों को जीत लिया है, और सब आपसे भयभीत हैं। न तस्य चिंत्यम तब नाथ चश्मे, इसलिए हे नाथ, हे स्वामी, हमें तो इस बात की कोई बात ही नहीं मतलब लगती है कि आपके लिए कोई चिंता की बात है, आपके लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। नवे शिशु नाम गुण दोष योपदम, और जो शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, तो वो किसी का गुण दोष मानते भी नहीं। तो प्रहलाद बच्चा है तो वो कुछ गुण दोष मानेगा ही नहीं, तो उसके अंदर कोई ऐसी विचार आएगा ही नहीं कि उसका कौन शत्रु है कौन मित्र है, वो मतलब ऐसा अनजान जैसा है। एवं तो पाशर वरुण से बद्ध्वा, और इसको जो है हम वरुण के पासों से बांध करके निदेय भी तो न पलाए थे था, कि ये भयभीत होकर के कहीं भाग न जाए, इसको अपने पास रखेंगे, है ना। और बुद्धि से पुंसो वैसार्य सेवया यावत गुरु भार्गव आगमिष्यति, और तब तक हम इसको जो है अपने उपदेशों से शिक्षा देते रहेंगे, आसुरी शिक्षा देते रहेंगे, और तब तक आपके जो गुरु हैं और हमारे पिता हैं, कौन है, नंबर कहते हैं आपके गुरु और हमारे पिता कौन है, हाँ, शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य जब आ जाएंगे, तो तब शुक्राचार्य जब आ जाएंगे तो उनसे हम फिर विचार कर लेंगे कि इसके साथ क्या करना चाहिए, है ना। तो ये तथेति गुरु प्रोक्तोक्तम अनुज्ञा इदम अब्रवीत, तो जब गुरुपुत्र षण्डमर्क की बातें सुनी तो हिरण्यकशिपु तैयार हो गया। धर्मो है सोपदिष्टव्यो, तो फिर इसने कहा हिरण्यकशिपु ने कि प्रहलाद को फिर से आप वही असुरों की शिक्षाएं दीजिए, इसको असुर की शिक्षा दीजिए। धर्मम अर्थम च कामम च नितराम च अनुपूर्वसा, धर्म अर्थ काम की शिक्षा दो, प्रस्थिता बनता है। तो फिर वो जो है जो गुरुपुत्र थे, तो प्रहलाद तो बेचारे बिल्कुल विनम्र थे और बिल्कुल आश्रित थे, तो कुछ ऐसी बात हुई नहीं कि प्रहलाद ने कुछ भी अपने पिता के विरुद्ध कोई बात बोली, तो कुछ नहीं बोले। और वो जो गुरुपुत्र थे षण्डमर्क, उनको जो है धर्म अर्थ काम की शिक्षाएं जो है वो देने लगे, भगवान की भक्ति के विरुद्ध बाकी सब धर्म है और अर्थ काम। यथा त्रिवर्गम गुरु भी आत्मने उपशिक्षितम, अब प्रहलाद जो है शिक्षा तो प्राप्त कर रहे हैं, न साधु मैंने तत्शिक्षता, पर उस शिक्षा को वो साधु नहीं मानते, अंदर से क्या मानते हैं, बेकार है, द्वंद्वाराम वर्णितम। तो ये जो है जो शत्रु और मित्र का जो है जो भाव
जिसमें हमेशा बना रहता है, उस शिक्षा को जो है उन्होंने अच्छा नहीं माना। यदाचार्य परावृत्तो गृह में धिये कर्मसु, तो जिस समय आचार्य जो है दोनों के दोनों षण्मार्ग जब घर के कामों में लग जाते थे, वह शैर बालक स्थित स्वपुहुता कृतक्षण है, तो फिर बच्चों को जो है क्या होता था, कुछ समय मिलता था छुट्टी, तो वो जो है खेलने लगते थे। तो उस समय प्रहलाद को भी बुलाया, और प्रहलाद को बुलाया, इस तरह से बुलाया ये सोच करके कि प्रहलाद को जो है ये लोग बहुत डांटते रहते हैं और प्रहलाद को बोलने नहीं देते हैं। तो अभी जो है दोनों जो गुरु हैं वो नहीं हैं, तो हम प्रहलाद को बुला लेते हैं और अपने हमारे साथ खेलेगा, तो थोड़ा उसका मन क्या हो जाएगा, मन में कुछ तनाव दूर हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रहलाद के ऊपर दया करके बच्चे जो है बुलाते हैं प्रहलाद को। तो उस समय क्या हुआ कि तो अथतान सरक्षण वाचा प्रत्या हुए महाबुधा, तो प्रहलाद ने जो है अपनी सुहावनी वाणी से उनको वापस बुलाया। जो बच्चे खेल रहे थे और प्रहलाद को बुला रहे थे कि चलो हमारे साथ खेलो, तो प्रहलाद को जो है प्रहलाद ने उन बच्चों को वापस बुलाया अपनी तरफ। और वाच विद्वान निष्ठाम कृपया प्रहसन, और प्रहलाद को कोई दुख नहीं था, शोक नहीं था, बल्कि हंसते हुए प्रहलाद ने अपने पास बुलाया। तो देखो वो प्रहलाद को जो है कुछ सुख प्रदान करने के लिए बुला रहे थे कि हमारे साथ खेलो, हैं कि प्रहलाद बड़े दुखी हैं ये मान करके। और प्रहलाद क्या सोचते हैं कि ये लोग बड़े दुखी हैं, मैं सुखी हूँ। तो वो जो है बड़े जो है प्यार से उनको बुलाया, हंसते हुए बुलाया उनको। ते तो तद गौरवात सर्वे, तो प्रहलाद के जो है विशेष आदर के कारण वो जो है उन्होंने अपने खेलना बंद कर दिया। बाला अदोषित हो, और चूँकि बच्चे थे तो उनकी बुद्धि जो है दूषित नहीं हुई थी। बच्चे जो है थे आसुर सिद्धांत से उनकी बुद्धि दूषित नहीं हुई थी। द्वंद्वाराम में हुई था, जो शत्रु और मित्र के जो भाव थे तो उनके अंदर वो उस तरह के नहीं पैदा हुए। पर्योपासक राजेंद्र तन्निष्ठ हृदय क्षणा, तो सब जो है बच्चे प्रहलाद के चारों तरफ बैठ गए और प्रहलाद के ही जो है बातों में सुनने के लिए अपने कान भी लगा दिए और हृदय भी लगा दिए। अपना हृदय और अपने कानों को जो है और अपनी आँखें भी प्रहलाद के ऊपर लगा दी। तानाह करुणो मैत्रो महाभागवतो सुरा, तो जो महाभागवत प्रहलाद हैं तो वो जो है करुणापूर्वक और मैत्रीपूर्वक बोलने लगे। करुणापूर्वक और मैत्रीपूर्वक बोलने लगे। तो फिर अध्याय 6 है, उसमें जो है वो प्रहलाद महाराज शिक्षा देते हैं। तो इसको हम छोड़ रहे हैं क्योंकि इसमें तो बहुत जो है बढ़िया शिक्षा है, लेकिन कथा फिर आगे से मतलब चूँकि रुक जाएगी। तो उस समय जो है जब प्रहलाद ने इतनी शिक्षा दी, प्रदान की हैं, तो फिर उन्होंने ये बताया प्रहलाद ने कि ये जो ज्ञान है, निर्मल ज्ञान है, ये प्राप्त होना बहुत मुश्किल है, परंतु भगवान नारायण जो नर नारायण है, नर के सखा नारायण है, तो उन्होंने नारद जी को बताया था, है ना। तो वो जो है ये जो ज्ञान है उन्होंने बताया। और श्रुतमे तन्मया पूर्वम, और इसको जो है मैंने सुना है, इस ज्ञान को मैंने सुना है नारद जी के द्वारा। नारद जी द्वारा मैंने ये ज्ञान सुना है। धर्मम भागवतम शुद्धम, ये भागवत धर्म है, शुद्ध भागवत धर्म है। तो नारद जी के द्वारा ये ज्ञान विज्ञान से जो है भरा हुआ ये जो उपदेश है वो मैंने उनके द्वारा सुना है। तो यहाँ प्रहलाद जी ने जब ये कहा तो दैत्यपुत्र बोलने लगे। दैत्यपुत्र ने बोला, दैत्यपुत्र ने प्रहलाद तुम वयम चापी नरते नन्यम विद्महे गुरुम, कि हे प्रहलाद तुम भी और हम सब जो है बालक हैं, तो इन जो हमारे जो गुरु हैं षण्मार्ग, इनके अलावा तो हम और किसी को गुरु जानते नहीं। एताभ्याम गुरुपुत्राभ्याम बालानाम भीश्वरो, तो यही हमारे शिक्षक हैं, यही हमारे नियंत्रक हैं। बालक शांता पुरस्थस्य महत्संगो दुरन्मया, और तुम भी बालक हो और अंतःपुर के अंदर रहते हो, तो
महासंग जो है, इतना बड़ा संग है, ये तो संभव नहीं है। छिंदिना संशय हम सौम्य, तो हे प्रहलाद तुम हमारे संशय को दूर करो, साचित तद विश्रम कर, ताकि हम इसमें श्रद्धा कर सकें कि तुमने सीखा है। तो जो दैत्य पुत्र हैं वो पूछ रहे हैं। अब देखिए, इसके पहले गुरु पुत्रों ने पूछा था प्रहलाद से कि किसने सिखाई तुम्हें ये बातें, है ना। और हिरण्यकशिपु ने पूछा कि किससे तूने सीखा। तो प्रहलाद ने दोनों जो है समय नहीं बताया। और अब ये जो है जो पूछ रहे हैं वो कैसे पूछ रहे हैं कि हमें आप बताओ, ये ज्ञान तो असंभव है प्राप्त होना, और तुम महल के अंदर रहते तो तुम्हें कैसे इतना बड़ा संग, महान संग प्राप्त हुआ, है ना। तो प्रहलाद महाराज जो है अब इनको बताएंगे। तो क्या कारण है इनको बताएंगे, जो कि आपने गुरुओं को नहीं बताया और अपने पिता हिरण्यकशिपु को नहीं बताया। तो क्या कारण है प्रहलाद इसको बता रहे हैं, बताइए राघवी माता। मुझे आपने बोला कि उनका मन जो है अभी दूषित नहीं हुआ था सूर्य की चाबी से। हाँ, वो श्रद्धा पूर्वक पूछ रहे हैं। जब कोई आपसे पूछे कि ये जो बातें हैं आपको किसने सुनाई, कौन ऐसे भक्त हैं जिन्होंने सुनाई हैं, तो वो आदर पूर्वक पूछ रहे हैं। तो आप सुनाओगी तो उनका आदर बढ़ेगा, उनका सम्मान बढ़ेगा, तो तब नाम बताना चाहिए, है ना। लेकिन जो गुरु थे उनके षण्मार्ग, वो निंदा करने के लिए पूछ रहे थे, है ना, कि बालक प्रहलाद, ये जितने तुम्हारे सहपाठी हैं इनका तो बुद्धि इतनी दूषित नहीं हुई है, तुम्हारी बुद्धि ऐसी दूषित हुई, किसने तुमको सिखाया। तो नहीं बताया। और हिरण्यकशिपु, तुझको ये सब जो ज्ञान है, दूषित ज्ञान कहाँ से मिला, किसने दिया, है ना, तो नहीं बताया। हाँ, लेकिन जब बच्चे पूछते हैं तो बता रहे हैं। तो फिर उन्होंने बताया, तो वो तो फिर मैं बता चुका हूँ कि प्रहलाद ने बताया कि मैं जब घर में था अपनी माता के, और मेरे पिता थे कहाँ पर थे बताइए, हैं, तपस्या कर रहे थे। मेरे पिता तपस्या कर रहे थे, और इंद्र और देवताओं ने समझा कि मेरे पिता अपनी दुष्टता के कारण ही जो है मर गए हैं, नष्ट हो गए हैं। और उन्होंने क्या किया था, असुरों के स्थान में आक्रमण किया, असुर लोग सब भाग गए, और कयाधु माता को बंदी बना लिया, और इंद्र ले जा रहे थे। तब नारद जी ने उनको डांटा, इंद्र को, है ना, और इंद्र ने क्षमा मांगी, और फिर नारद जी मेरी माता को अपने आश्रम में ले आए। तो वो जो है प्रहलाद जी ने जब बताया सब कुछ है, तो इस तरह से जो है प्रहलाद जी जो है उनको बता रहे हैं इस ज्ञान की महिमा। अब इसके बाद क्या हुआ, ये अध्याय 8वां शुरू होता है। अतः दैत्य तो सुता सर्वे श्रुता तदनुवर्णितम। जो दैत्य पुत्र जितने थे सब के सब, जब प्रहलाद जी से उनको ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ, जगृह निर्वृत्तत्वान, तो इस शुद्ध ज्ञान को जो है उन्होंने ग्रहण कर लिया, इस शुद्ध ज्ञान को उन्होंने ग्रहण कर लिया। और नैव गुरु अनुशिक्षितम, अब अपने गुरुओं के द्वारा दिए हुए ज्ञान का जो है वो क्या कर रहे हैं, ग्रहण नहीं कर रहे हैं। अथाचार्य शुद्ध तेषाम बुद्धिम एकांत संधिताम। तो अब शुक्राचार्य के पुत्र षण्मार्ग ने देखा ये सारे विद्यार्थी जो है प्रहलाद की संगति से क्या हो गए हैं, कृष्ण की भक्ति में जो है आगे बढ़ गए, तो वे डर गए। आलक्ष्य भीतस्तुलितो, तो बहुत भयभीत होकर के भागे, और राग आवेदियत तथा, और राजा को तुरंत सुना दिया, राजा को सूचना दे दी। हाँ, क्या सुना बताइए राघवी। प्रभु जी, यही कि बच्चे भी भक्त बन गए थे, तो वो षण्मार्ग बहुत डर गए और शिकायत करने गए हिरण्यकशिपु। हाँ, तो सोचा तो था कि ये भाग न जाए, डर के मारे भाग न जाए, तो अब यहाँ पर रखेंगे और शिक्षा देते रहेंगे, है ना। लेकिन प्रहलाद ने उनकी शिक्षा तो ग्रहण की नहीं, और अपनी शिक्षा दे दी, और सब बच्चों को भी कर दिया ऐसा, वैष्णव बनाया। तो फिर क्या हुआ,
कोपावेश चलत गात रहा पुत्रम हंतुम मनोदधे। तो उस समय जो है हिरण्यकशिपु कोप के आवेश में पूरा जो है शरीर कांपने लगा उसका, गुस्से में। हाँ, अच्छा देखो, पहले तो प्रहलाद के प्रति वो बहुत भयभीत हो गया था और प्रहलाद से बात की ही नहीं, प्रहलाद के सामने भी नहीं गया और प्रहलाद को अपने सामने भी नहीं बुलाया। वो बहुत भयभीत था। और शंडमर्क ने कहा कोई बात नहीं, है तो ऐसा ही है कि तो कुछ सोचेगा ही नहीं, बच्चे हैं, शत्रु मित्र का जो है कोई भेद जानते ही नहीं है, समझ नहीं पाते, और हम इसको गुरुकुल में रखेंगे, है ना। तो उस समय तो हिरण्यकशिपु ने जो है इस तरह से मान लिया। लेकिन अब जब हिरण्यकशिपु को समाचार मिला कि प्रहलाद के अंदर कोई ऐसी भावना है ही नहीं जिसमें कि अपनी शक्ति दिखाए वो, है ना, तो अब वो सोच रहा है कि इसकी अपनी शक्ति है नहीं, और सब गुरु के सामने भी विनम्रता का व्यवहार करता है और बच्चों के सामने विनम्रता का व्यवहार करता है। इसका मतलब है इसके अंदर अपनी शक्ति नहीं है, इसलिए अब बहुत गुस्सा आ रहा है। जबकि पहले गुस्सा नहीं आ रहा था, क्या हो रहा था, उसको डर लग रहा था। डर क्यों लग रहा था? हाँ बताइए, डर क्यों लग रहा था हिरण्यकशिपु को? ये सब याद रखेगा और मेरे को पिता स्वीकार नहीं, तो डरने की बात थोड़ी है वो। डर क्यों लग रहा था हिरण्यकशिपु को? ये कि वो अमर है, उनमें बहुत शक्तियाँ हैं। हमारे बहुत शक्ति है, लेकिन डर क्यों लग रहा था? अपनी तरह सोचता था ना, अपनी तरह सोचता था कि मैंने इसके साथ में बहुत अन्याय किया है, तो यह जो है मेरे, अगर मैं इससे बात करूँगा तो कभी ये क्या करेगा, मेरे ऊपर आक्रमण कर सकता है ना, मुझे मार सकता है ना। तो इस तरह से वो बहुत भयभीत था। अभी यहाँ पर उसको बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि ये समझ गया कि प्रहलाद की अपनी शक्ति अगर होती है तो क्या करता प्रहलाद, अपनी शक्ति दिखाता, गुरु पुत्रों को कभी आंखें दिखा देता या बच्चों को कुछ आंखें दिखा देता, मारपीट कर देता। तो कुछ करता ही नहीं है, इसके अंदर इसकी शक्ति नहीं है। अब इसके अंदर शक्ति नहीं है तो गुस्सा आ रहा है, आप समझ रहे हैं? अब गुस्सा आ रहा है ना। और पुत्र को जो है अब उसने सोचा कि अब मुझे अपने हाथ से मारना पड़ेगा। जो उपाय मैंने अभी तक नहीं प्रयोग किया, अपने हाथ से मारने का उपाय मैंने प्रयोग नहीं किया, तो उसने सोचा कि 13 प्रकार के उपाय किए प्रहलाद को मारने के, है ना, बल्कि 14, पहले तो सूलों से भी मारा, है ना, तो 14 प्रकार के उपाय किए। ये एक उपाय मैंने नहीं किया। कौन सा उपाय नहीं किया मैंने? खुद से नहीं मारा। हाँ, अब से अपने आप से नहीं मारा, अब मैं खुद अपने आप से मारूंगा, क्योंकि और कोई उपाय तो है नहीं, तो मैं खुद ही इसको मारूंगा। हाँ, क्षिप्ता परुषया वाचा प्रहलादम मदन। तो बड़े कठोर बातों से जो है उसने डांटा प्रहलाद को, जबकि वो बेचारा प्रहलाद जो है उसके योग्य नहीं था, इतना कठोर व्यवहार के योग्य नहीं था। अहेक्षमाणा पापे न तिरश्चीन चक्षुषा। तो जो है गुस्से से और टेढ़ी आँखों से वो देखने लगा। प्रस्त्रिया बनतम दांतम, जबकि वो बेचारे आश्रित हैं और बिल्कुल जो है झुके हुए हैं और अपने मन को और वाणी को बस में करने वाले हैं। बद्धांजलि, और हाथ जोड़े हुए, अंजलि बांधे हुए खड़े हैं। प्रहलाद जी जो हाथ जोड़ करके अंजलि बांधे खड़े हैं। सर्पा पदा हते सुसन प्रकृति दारुणा। लेकिन जैसे सांप को अगर लात मार दिया तो फिर जो है सांप में एकदम गुस्सा आ जाता है और फिर वो कुछ नहीं देखता है कि आपने इसको कितना दूध पिलाया। वो एकदम सांप जो है मतलब हत्या करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी प्रकार से इसको जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि इसने क्या किया है, सबसे बड़ा जो नुकसान किया है, क्या किया? हाँ जी, हाँ, क्या किया सबसे ज़्यादा नुकसान? भक्ति कर रहे हैं और हैं? प्रभु जी खुद भी भक्ति कर रहे हैं और बच्चों को भी इन्फ्लुएंस करती है। हाँ, खुद तो भक्ति कर नहीं रहा है, वो तो बात है ही है, लेकिन वहाँ जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं गुरुकुल के बच्चे, आसुरी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनको भी इसने क्या किया है, विष्णु की भक्ति सिखा दी। तो इसने तो बहुत ज़्यादा, इसने अभी क्या किया है, यह सांप को पैर मार दे तो सांप बहुत गुस्सा हो जाता है। गलती से पैर लग जाए तो सांप भी नहीं सोचता है कि गलती से, चलो गलती से, अगर गलती से पैर पड़ गया तो वो जो है फिर बहुत गुस्से में आता है। और प्रहलाद को जो है वो ये सोच रहा है कि ये जो है मतलब
सोचता है कि अच्छा काम कर रहा है, जबकि मेरी नज़रों में मेरी आज्ञा के विरुद्ध है ये जो है, मतलब चल रहा पूरा पूरा चल रहा है। तो सुधरना नहीं रहा है, खुद तो सुधर नहीं रहा है, और अभी इसने सब बच्चों को भी बिगाड़ दिया, है ना। तो फिर क्या हुआ, बोला हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराध हमें, हैं हे दुर्विनीत, हैं दुर्विनीत का मतलब तू जो है विनम्रता तूने सीखी नहीं है, विनम्रता तूने सीखी नहीं। अब वो तो बेचारे विनम्र भाव में खड़े हैं, फिर वो क्यों कहता है दुर्विनीत, क्यों कहा उसने, उसके आगे झुका है। क्योंकि उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा, आज्ञा के विरुद्ध काम कर रहा है। तो दुर्विनीत मंद आत्मा है, और तेरा दिमाग भी बहुत कमज़ोर है, तेरा दिमाग भी बहुत कमज़ोर है। मंद आत्मन कुल भेद करा था हमें, और हमारे कुल में भेद कर रहा है, भेद डाल रहा है। तो हमारे कुल में, हम असुरों के कुल में तू जो है भेद डाल रहा है। हम सब लोग विष्णु के विरोधी और विष्णु को शत्रु मानने वाले, हमारा जो है पूरा समाज, उसमें तू भेद कर रहा है। क्या है, शत्रु के पक्ष की बातें बता करके शत्रु के पक्ष में हमारे जो है समाज के बच्चों को शत्रु के पक्ष में कर रहा है। तो क्या है, बड़ा अधम है, कुल भेद कर अधम है। स्तब्धम मत्सासुनोद्धतम, हाँ तू बहुत हठीला है, और मेरे इस आज्ञा का जो है उल्लंघन करके तू जो है अपनी चाल चल रहा है। हैं निश्चित्वाद यमक्षयम, आज तुझको मैं यमराज के घर भेजूंगा। क्या कहा उसने जी, राघवी क्या कहा, ध्यान कहीं और है। हरि नेटवर्क इशू होगा, है उनका नेटवर्क इशू होगा माता जी का। अच्छा, हरि बोल। क्या हरे होगा, कृष्ण प्रभु जी, सॉरी को अनम्यूट हुआ था, मैं कह रही थी यमराज के घर भेजेंगे उनको। हाँ, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें आज यमराज के घर भेजूंगा। क्रोधस्य से कंपनते त्रयो लोकाश हे सुरा, अगर मैं गुस्सा हो जाता हूँ तो तीनों लोक और तीनों लोकों के पालक भी जो है क्या होते हैं, कांपने लगते हैं। मैं जब गुस्सा होऊं तो तीनों लोग कांपते हैं, तीनों लोगों के पालक भी कांपते हैं। तत्समय भीत बन मूढ़ है, लेकिन तू जो है इतना मूर्ख है कि बिल्कुल डरता ही नहीं है। तो तू कितना मूर्ख है, तो मूर्ख जो है डरता नहीं है, तो कभी मूर्खता के कारण भी डर नहीं लगता। तो तू जो है इतना मूर्ख है कि तू डर नहीं रहा है। शासनम किम बलोते का, और किसके बल पर जो है तूने मेरे शासन को जो है उल्लंघन किया है। अब किसके बल पर, अब हिरण्यकशिपु को पता हो गया कि इसका अपना बल तो है नहीं, कि इसने बल अपना कभी दिखाई नहीं। गुरु भी उसको डांटते हैं तो जो है चुप हो जाता है और झुक जाता है, आश्रित हो जाता है। बच्चों के साथ भी इसने कभी भी झगड़ा तक नहीं किया, तो इसका मतलब इसका अपना बल नहीं है ना। तो किसके बल पर जो है तूने मेरे शासन का उल्लंघन किया है, वो बोला। तो प्रहलाद बोले किसके बल पर, तो उत्तर दिया प्रहलाद ने, न केवलम में भवतस्य राजन समय बलम बलि नाम ता परेशान, केवल मेरे ही बल नहीं हैं वो, बल्कि आपके भी वो बल हैं, आपको भी बल देने वाले हैं, और जितने भी बलि हैं उन सबको बल देने वाले वही हैं। ब्रह्मा या देव ये नहीं बसम प्रणीता, और वे जो है ब्रह्मा जैसे जो है सबको जो है अपने बस में किए हुए हैं। उनका नियंत्रण ब्रह्मा जी के ऊपर भी है और सबके ऊपर उनका नियंत्रण है। सईश्वर काल रूप मुसा, तो वो जो है ईश्वर हैं, वो जो है काल हैं और असाधारण उनकी शक्ति है ना। और वो जो है तीनों गुणों के ईश्वर हैं, और सृष्टि का निर्माण भी करते हैं, सृष्टि का पालन भी करते हैं, और सृष्टि का संहार भी करते हैं। जय सुरम भावम एवं तुम आत्मा, तो हे राजन आप जो है अपना आसुरी भाव त्याग दो। प्रहलाद ने क्या कहा, अपना आसुरी भाव त्याग दो। समम मनोथा सुन संधि विदुषा, अपने मन को समता में स्थित करो, है ना। तो जब जो है कोई व्यक्ति समानता के स्तर पर होता है तब वो भगवान का जो है पूजन कर सकता है। तो इस तरह से जो है जब प्रहलाद जी ने कहा, तो आपको तो पता है कि वो असुर है, तो उसको अगर सही शिक्षा दें तो वो जो है और गुस्सा होगा। कहा जाता है उपदेशो ही मूर्खा नाम ना प्रकोपाय ना शांत है, मूर्खों को उपदेश देने से क्या होता है, वो
कुपित होते हैं, वो शांत नहीं होते। तो हिरण्यकशिपु को उपदेश दिया प्रहलाद महाराज ने। तो हिरण्यकशिपु ने क्या कहा, व्यक्तम तुम मर्दु कामोसी, अब पता चल गया है पूरी तरह से कि तू मरना चाहता है। तो ऐसी बातें मेरे सामने बोलता है, इसका मतलब तू मरना चाहता है। योति मात्रम में कथा से, इतना ज़्यादा तू बोल रहा है मेरे सामने। मुमूर्षु नाम हिमंदात्मन शिर विकलवा गिरा। तो ऐसी उटपटांग बातें जो है उन्हीं लोगों की होती हैं जो मरने वाले होते हैं। तो हे मंद बुद्धि न, तो जो है ये त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरा, हे मंद भाग्य, तेरा भाग्य बड़ा मंद है। मंद भाग्य क्यों बोला हिरण्यकशिपु ने, तेरा भाग्य मंद है क्योंकि तूने मुझसे शत्रुता की है, मुझसे शत्रुता की है, तेरा भाग्य बहुत मंद है। और तूने जो कहा कि मेरे सिवा कोई दूसरा जगत का ईश्वर है, क्वासो यदि से सर्वत्र है, तो वो कहाँ पर है। तो प्रहलाद जी ने कहा सर्वत्र है। तो अगर वो सर्वत्र है, कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, तो इस स्तंभ में क्यों नहीं दिखाई देता। तो हिरण्यकशिपु ने क्या पूछा कि अगर सर्वत्र है तो स्तंभ में क्यों नहीं दिखाई देता, तो क्यों स्तंभ में। प्रहलाद जी ने कहा कि सब सर्वत्र है, तो प्रहलाद जी के अंदर भी है, हिरण्यकशिपु के अंदर भी है। तो अगर हिरण्यकशिपु माने कि मेरे अंदर है, तो अपने शरीर को चोट पहुंचानी पड़ेगी, भगवान को मारने के लिए अपने शरीर को चोट पहुंचाने लगेगी। और प्रहलाद जी के शरीर में अगर मान ले कि प्रहलाद जी के शरीर में भगवान है, तो प्रहलाद जी के शरीर को चोट पहुंचानी पड़ेगी। तो प्रहलाद को फिर दिखाएगा कैसे कि मैं तेरे भगवान को मार रहा हूँ। तो प्रहलाद की रक्षा करते हुए हिरण्यकशिपु ये कहता है कि अगर खंभे में है तो खंभे को मैं मारूंगा, तो तू देख मैं तेरे ईश्वर को मार रहा हूँ, है ना। इसलिए अपने अंदर अगर वो मान लेगा कि भगवान मेरे अंदर हैं, तो अपने शरीर को ही चोट पहुँचानी पड़ेगी। और प्रहलाद को अगर मान लेगा, तो प्रहलाद को अगर शरीर को चोट पहुँचाएगा तो फिर दिखाएगा किसको, कि प्रहलाद को कैसे दिखाएगा कि तेरे भगवान को मैंने मारा। तो इसलिए उसने क्या पूछा, कहाँ पर नहीं है, कहाँ पर है वो खंभा। खंभे में अगर तू कहता है कि खंभे में है तेरा ईश्वर, तो मैं क्या करूँगा, खंभे को मैं मारूँगा, खंभे को मारूँगा। इसलिए खंभे को जो है सोहम विकत्य मानस से सिरा काया धनामिते, तो तू इतनी बातें कर रहा है, तो अभी मैं तेरा सिर जो है काट रहा हूँ, काट के अलग कर रहा हूँ। गोपाय हरिस्वादय, और जो हरि हैं तेरी रक्षा करें। यस्ते शरण, जिनकी तूने शरण ली है वो हरि तेरी रक्षा करें। मैं अब क्या करूँगा, बोलो। सिर काट दूंगा। हाँ, अभी मैं सिर काटता हूँ। ये वास्तव में सिर नहीं काट रहा, वो दिखाना चाहता है कि मैं सिर काट रहा हूँ, तो रक्षा करने की तो है, तो मैं तेरे भगवान को ही मारूँगा। लेकिन ये बोल रहा है कि वो रक्षा करें। अब रक्षा करने आएंगे ना, तो रक्षा करने आएंगे तो मैं मारूंगा तो उनको ही। लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ कि मैं तेरा सिर काट रहा हूँ, ताकि वो क्या करेंगे, वो आए रक्षा करने। हाँ, रक्षा करने आएंगे, तो फिर मैं उनसे निपटूंगा। तो इसलिए उसने बोला कि तेरे सामने मैं तेरे ईश्वर को मारूंगा, रक्षा करने के लिए तो आए मेरे सामने। एवं दुर्वक्तैर मुहुर अर्धेनुषा, तो बहुत जो है दुर्वचन बोलते हुए वो महाभागवत पुत्र महाभागवत है, और ये महाअसुर। तो दोनों क्या है, महान। एक है महान भक्त और दूसरा है महान असुर। खड्गम प्रग्रह है उत्पत्ति बरासनाथ, तो अपने आसन से जो है उछल करके और खड्ग ले करके स्तंभम तदाट अति बड़ा सुमुसिना, तो हाथ में खड्ग लिया लेकिन मुट्ठी से मारा खंबे को। खम्भे में अगर खड्ग मारेगा तो खड्ग खराब हो जाएगा, ये टूट जाएगा, हैं। तो इसलिए मुट्ठी से मारा दिखाने के लिए कि तेरी रक्षा के लिए आए, या मैं मुट्ठी मारूं तो इस कारण से भी वो आए तो मुझसे लड़ने के लिए। तो लड़ाई जो है लेने के लिए उसने क्या किया, खंभे में क्या किया, मुक्का मारा, खंभे में मुक्का मारा, है ना। अति बलहा, बहुत बलपूर्वक मुक्का मारा। तदेव तस्मिन् निनदोति भीषणो,
तो उस समय क्या हुआ, निनाद हुआ, बहुत भीषण निनाद हुआ। अब मुक्के से मारा, उससे तो कोई खम्भे में आवाज़ नहीं होगी ना, लेकिन बड़ी भीषण आवाज़ हुई। वो मुक्के के मारने से नहीं थी, खम्भे में बड़ी भीषण आवाज़ हुई, ये ना ने कटा है स्फुटत, और ऐसा लगा जैसे कि ब्रह्मांड ही फट जाएगा, ब्रह्मांड का आवरण फट जाएगा। यमे सुधिष्णुगतम तुजा देहा, और इतनी भयानक आवाज़ हुई कि ब्रह्मा जैसे जो देवता हैं सुन करके उन्होंने क्या सोचा कि हमारा सब जो है अब नष्ट होने वाला है। अपने अपने लोगों को नष्ट होता हुआ समझने लगे कि हमारे ये सब जो है लोग नष्ट हो जाएंगे। सभी क्रमण पुत्र बधिप सुरोज जैसा, तो पुत्र को मारने के लिए जो तैयार था, निसम्य हिरातम अपूर्व, तो उसने अब सुना क्या, ऐसी आवाज़ सुनी अपने कानों से जो पहले कभी नहीं हुई थी। अपूर्वम अद्भुतम, अद्भुत आवाज़ सुनी। अंतः सभायाम न, और सभा के अंदर जो है दिखाई भी नहीं पड़ा कि कहाँ से आवाज़ आ रही। आवाज़ तो बहुत भीषण हुई। वितत्र सूर्य नहीं सुरायुथपा, हैं, इस ध्वनि को सुन करके जितने असुर थे वो भी जो है भयभीत हो गए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अब भगवान जो है प्रकट हुए खम्भे से, तो कैसे, अपने पुत्र के नहीं, अपने सेवक की बात को सत्य बनाने के लिए, अपने सेवक की बात को सत्य बनाने के लिए भगवान खम्भे से प्रकट हुए, है ना। तो कौन सेवक है और कौन सी बात को सत्य बनाए? भगवान। प्रभु जी, अभी प्रहलाद महाराज बोले खम्भे में है। हाँ, तो खम्भे से भगवान प्रकट हुए, खम्भे में है, चलो खम्भे से प्रकट हो जाता हूँ। अपने सेवक की बात को सत्य बनाने के लिए व्याप्तिम से भूते सुखिल चात्मा, और सब प्राणियों में वो व्याप्त हैं, वो भी दिखाने के लिए। अदृश्यत अद्भुत रूप मदवहन, तो वो बहुत ही अद्भुत रूप धारण किए हुए स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, तो खम्भे में जो है भगवान जो है प्रकट हुए सभा में, ना मृगम न मानुषम, ना पशु हैं ना मनुष्य हैं। ससत्वमेनम परितो विपश्यन, तो जब देखा हिरण्यकशिपु ने, तो खम्भे से अद्भुत रूप प्रकट हुआ। नायम मृगो नापि नरो विचित्रम, तो ये बहुत विचित्र है, ना तो मनुष्य है और ना पशु है, न सिंह है। अहो कि में ये एक ऐसा प्राणी है जो आधा पुरुष है और आधा सिंह है। इस प्रकार से जो है वो सोच रहा है, मीमांसा कर रहा है, हम विचार कर रहा है कि कैसा है। तो भगवान के रूप को बड़े ध्यान से देख रहा है, और भगवान की गुस्से की आंखें हैं, भगवान की आंखों में बहुत गुस्सा है, जैसे पिघला हुआ सोना हो, पीली आंखें भगवान की गुस्से में भरी हैं। अत्यंत भयानक रूप है, और गर्दन के जो बाल हैं वो बड़े भयानक चमकीले बाल हैं, और उनके जो दांत हैं मौत की तरह भयानक, और जो जीभ है वो जो है बड़ी पैनी जीभ है, तलवार के समान जीभ है, और वो भी बहुत ऐसे जीभ जो है बड़ी तेज़ी से चल रही है। कान खड़े हैं, और नथुना जो है खुला है, और मुख पर्वत की गुफा के जैसा लग रहा है, जबड़े फैले हैं, पूरा शरीर आसमान को छू रहा है। गर्दन बहुत छोटी और मोटी है, और छाती चौड़ी है, कमर पतली है। शरीर के रोएं चंद्रमा की किरणों के समान सफ़ेद लग रहे हैं, और भुजाएं चारों दिशाओं में फैले सैनिकों को जो है तैयार है मारने के लिए, है ना। और शंख चक्र गदा कमल जैसे जो उनके आयुध हैं वो भी उनके हाथों में हैं। तो उसने हिरण्यकशिपु ने अपने मन में सोचा कि संभावना है कि विष्णु ने जो है मेरे वध के लिए ऐसा रूप धारण किया है ना। तो माया बहुत मायावी है। भगवान विष्णु के बारे में क्या सोचता है कि बहुत मायावी हैं ये, और मेरा वध करने के लिए शायद ये रूप धारण किया है। तो ऐसा सोच करके फिर ये सोचा कि मेरे समान कौन है। तो उसने भगवान के ऊपर धावा बोल दिया, आक्रमण किया उसने भगवान। अलक्षितोग्नो पतितः पतंगम, लेकिन भगवान के शरीर से जो तेज निकल रहा था उसमें वो ऐसे गिरा
जैसे कि बड़ी भारी आग में पतंगा गिरता है। तो पतंगा गिरता है आग में तो दिखाई भी नहीं पड़ता और मर भी जाता है। तो यहाँ पर वो गिरा भगवान के शरीर के ऊपर, तो जैसे पतंगा आग में गिरा हो, और भगवान जो है, भगवान के उस तेज में वो लुप्त हो गया, दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसके बाद फिर जो है बहुत क्रुद्ध है हिरण्यकशिपु ने तेजी से अपने गदा से भगवान पर प्रहार किया। लेकिन भगवान ने उस असुर की गदा समेत ऐसे पकड़ लिया जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लें। गदा के साथ ही भगवान ने पकड़ लिया। अब गदा भी नहीं चला सकता, उसका हाथ भी जो है भगवान ने पकड़ा हुआ है, तो हाथ के साथ में उसके पूरा शरीर को पकड़ लिया। इसके बाद फिर भगवान ने उसको हाथ से छोड़ भी दिया, छोड़ने का अवसर दे दिया। जैसे कभी कभी गरुड़ सांप के साथ खिलवाड़ करते हैं तो अपने मुंह से सरक जाने देते हैं, क्योंकि तो उनको पता है कि सांप कहाँ जाएगा। तो ऐसे ही भगवान ने जो है जब हिरण्यकशिपु को छोड़ दिया तो असुर लोग, जो देवता लोग बादलों में छिपे हुए देख रहे थे, तो वो जो है भयभीत हो गए, व्याकुल हो गए कि भगवान ने इसको छोड़ दिया। तो वैसे ये सांप को कोई जो है छोड़ दे तो वो सांप फिर क्या नहीं करेगा। तो हिरण्यकशिपु ने क्या सोचा कि मुझे विष्णु ने डर के कारण छोड़ दिया है। वो नहीं समझा कि भगवान खेल रहे हैं। उसने क्या सोचा, मुझे डर के कारण छोड़ दिया है, इसलिए थोड़ा सा विश्राम किया, फिर ढाल तलवार निकाली और बहुत बलपूर्वक भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया। थोड़ा विश्राम किया कि बहुत थकान आ गई थक गया था। और फिर भगवान ने जो है हिरण्यकशिपु फिर से पकड़ लिया, है ना। और हिरण्यकशिपु जो है फिर भी अपनी गति से जो है कभी आकाश में चला जाता, कभी पृथ्वी में आ जाता। इस तरह से भगवान जो है तो इसमें अनुवाद में लिखा है कि पकड़ लिया, लेकिन पकड़ा नहीं है। वो जो है भगवान के सामने अपनी पैंतरेबाजी दिखा रहा है। तो कभी आकाश में चला जाता है, कभी आगे कभी पीछे, तो वो जो है लेकिन नृसिंहदेव ने जब अट्टहास किया तो उसकी आंखें बंद हो गई, हिरण्यकशिपु की आंखें बंद हो गई, है ना। इसके बाद जो है जैसे सांप किसी चूहे को पकड़े या गरुड़ जो है सांप को पकड़ ले, नृसिंहदेव ने दबोच लिया, है ना, और बहुत पीड़ित होकर के छटपटाने लगा, है ना। लेकिन उसको अपनी गोद में दबोच लिया था और जांघों का सहारा दे करके सभा वन की देहली में अपने हाथ के नाखूनों से सरलतापूर्वक असुर को फाड़ डाला। हरि बोल, है ना। भगवान के मुख और गर्दन के बाल खून के छींटों से सने थे और क्रोध से पूर्ण होने के कारण उनकी भयानक आंखों की ओर देख पाना असंभव था, और अपने मुंह की कोरों को जीभ से चाट रहे थे ऐसे। हिरण्यकशिपु के पेट से निकली आंतों की माला से सो रहे थे। पेट से जब पेट फाड़ा तो आंतें जो है बहुत तेज़ी से बाहर निकली और भगवान के गर्दन के चारों तरफ लिपट गई, अपने आप लिपट गई ना। और भगवान ऐसे लग रहे हैं जैसे कि अभी अपने किसी हाथी को मारा हो, ऐसा शेर दिखाई दे रहे हैं भगवान, है ना। और फिर भगवान ने क्या किया कि उसका हृदय उस बाहर निकाल दिया और एक तरफ फेंक दिया। उसका हृदय, छाती को भी जो है चीरा और हृदय निकाला और ऐसे फेंक दिया, बाहर फेंक दिया, है ना। और फिर भगवान असुरों के जो सैनिक हैं उनकी तरफ मुड़े, हजारों के झुंड में भगवान से युद्ध करने के लिए आए, है ना। और भगवान हाथों में तलवार उठाए हुए, और वो असुर लोग भगवान हाथों में तलवार उठाए हुए थे, वो बड़े स्वामी भक्त थे, तो नाखून की नोकों से ही मार डाला। भगवान ने उनको जो है नाखून की नोक से ही मार डाला। और भगवान के सिर के बालों से बादल हिलकर इधर उधर बिखर गए हैं, और श्वास से समुद्र भी जो है उद्वेलित हो गए हैं। इस तरह से भगवान जो है चरण कमलों के दबाव से पृथ्वी जैसे दब गई है और सारे पर्वत जो है उछल गए, ऊपर उछल गए। भगवान के चरण के दबाव से सारे पर्वत ऊपर उछल गए और भगवान के तेज से आकाश और दिशाओं का प्रकाश घट गया। तो बड़ा भयानक मुंह दिखलाते हुए नरसिंहदेव बहुत क्रुद्ध होने और अपने बल
का सामना करने वाले किसी को ना पाकर सभा भवन में उसी सिंहासन पर बैठ गए। और अब किसी का साहस नहीं हुआ कि सामने आकर के भगवान की सेवा करें। भगवान तो बैठ गए हिरण्यकशिपु के सिंहासन पर अब कौन आएगा सेवा करने के लिए? उनके जो है ऐसे गुस्से में भगवान को देख करके अब उनकी सेवा करने के लिए कौन आएगा? तो फिर जब सब जो है देवताओं ने देखा कि महान असुर का वध हुआ भगवान के हाथों से, तो बहुत प्रसन्न हो गए और देवताओं की स्त्रियों ने भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा की, है ना। हाँ, और इस तरह से सारे देवता भगवान के निकट आ गए। ब्रह्मा जी, इंद्र और शंकर हैं, ये तो प्रमुख देवता हैं। कौन है? 3 प्रमुख देवता कौन कौन है? हाँ है 3 कौन कौन है? 3 प्रमुख देवता कौन कौन है? ब्रह्मा जी, शिव और इंद्र। ब्रह्मा जी, इंद्र और शिव प्रमुख देवता थे। और फिर पितृलोक के वासी, सिद्धलोक के वासी 17 प्रकार के लोगों ने स्तुति की भगवान की। हैं? कितने प्रकार के लोगों ने स्तुति की? 17 प्रकार के। पहले तो ब्रह्मा, अब मैं स्तुति नहीं पढ़ के सुनाऊंगा। 17 प्रकार के लोग, पहले ब्रह्मा, दूसरे रुद्र, तीसरे इंद्र, चौथे ऋषि, 5वें पितर, 6वें सिद्ध, 7वें विद्याधर, 8वें नाग, 9वें मनु, 10वें प्रजापति, 11वें गंधर्व, 12वें चारण और 13वें यक्ष और 14वें किमपुरुष और 15वें बैताल और 16वें किन्नर और 17वें विष्णु पार्षद। विष्णु पार्षद जो वैकुंठ से आए थे, है ना। इस तरह से भगवान की स्तुति करते हैं। तो आगे भी कथा है काफ़ी कि भगवान को फिर जो है प्रहलाद स्तुति करते हैं और फिर भगवान प्रहलाद से बात करते हैं। तो ये सब जो है कथा और आगे है, लेकिन हमने आज यहाँ तक कथा सुनाई है जिसमें कि प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान हिरण्यकशिपु का वध करते हैं। ठीक है माता, आज की कथा ठीक है? यस प्रभु जी, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने इतने विस्तार में और इतना सब कवर करते हुए इतने इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स के साथ अपनी 2 दिन दिए। थैंक यू सो मच। अगर कोई प्रश्न है? ठीक है, कोई प्रश्न है तो बताओ जी। तो आप पूछ सकते हैं हैंड रेज करके। प्रभु जी, मेरा एक छोटा प्रश्न है कि जैसे आपने बताया कि प्रहलाद महाराज इतने निर्भय थे। प्रभु जी, मेरा आवाज़ आ रहा है क्या? थोड़ा नेटवर्क आ रहा नहीं, आपको आवाज़? नहीं सुनाई दिया। प्रहलाद महाराज निर्भय थे, फिर क्या प्रश्न है? तो जैसे आपने इतना सब बताया कि प्रहलाद महाराज को इतना मारने का प्रयास किया, उनके पास तो मतलब अगर हम बाहरी दृष्टि से देखें तो उनके पास तो कोई था ही, फिर भी वो इतने मतलब उनके अंदर इतना विश्वास था कि भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं। तो इस विश्वास को हम पूरी मात्रा से तो नहीं ला सकते, पर कैसे हम भी मुश्किल समय में ऐसा विश्वास रखें कि नहीं रुको, नहीं ये प्रश्न जो है ना, आप अच्छा प्रश्न है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि जो भक्त होता है वो इस तरह से नहीं सोचता है कि भगवान मतलब मेरे शरीर की रक्षा करेंगे। शरीर की रक्षा भगवान करें या भगवान ना करें, ये भगवान के ऊपर है। उसमें तो ये होता है विश्वास प्रहलाद महाराज को कि मारे कृष्ण राखेंगे, राखे कृष्ण मारेंगे। अगर कृष्ण मारेंगे तो कौन रक्षा कर सकता है, और कृष्ण अगर रक्षा करेंगे तो कौन मार सकता है। शरीर के संबंध में ये कभी भी हम विश्वास नहीं कर सकते कि भगवान हमारी शरीर की रक्षा करेंगे। लेकिन जब कहाँ रक्षा थी, कहा है 6 प्रकार की शरणागति में कि रक्षिष्यति विश्वाता, कि रक्षा करेंगे। तो रक्षा करेंगे का मतलब है कि हमारी भक्ति की रक्षा करेंगे। हमें जो है मतलब ये भाव है। रक्षा अगर है तो शरीर की रक्षा के संबंध में हम नहीं कह सकते कि भगवान हमारे शरीर की रक्षा करेंगे, इतना विश्वास हम करें। तो ये विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए कि मारे कृष्ण राखेंगे, राखे कृष्ण मारेंगे। लेकिन रक्षा करेंगे का मतलब ये है कि मुझे अपने चरणों से दूर नहीं होने देंगे। ये मतलब है कि मुझे अपने चरणों के निकट रखेंगे। तो ये विश्वास जो है भक्त को होना चाहिए। शरीर जो है मतलब रहे या ना रहे,
आपने अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि हम सब लोग यही सोचते हैं कि प्रहलाद महाराज को इतना विश्वास था कि रक्षा करेंगे, तो हम ऐसे विश्वास नहीं कर सकते कि भगवान रक्षा करेंगे। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने भी जो प्रार्थना की, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा, नित्य दास प्रति तो अधिकार। आप मारोगे हैं तो मर जाऊंगा, और रक्षा करोगे तो जीवित रहूँगा, तो आपकी जो इच्छा है वैसा आप करो, है ना। तो हमारा समर्पण जो होता है वो इस तरह से होता है। शरीर के संबंध में हम नहीं कह सकते कि वो रक्षा हमारी हमेशा करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर कभी हमें डर लगता है तो हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं मेरी रक्षा करो, वो अलग बात है कि हम मरने के लिए तैयार नहीं हैं। तो प्रहलाद महाराज तो आत्मज्ञान के धरातल पर थे, तो उनको तो अंतर नहीं पड़ता शरीर मतलब रहे ना रहे। प्रभुपाद को भी कोई मतलब मृत्यु का भय नहीं था, तो वे बहुत ऊंचे धरातल पर थे। हम जो है अभी मरने के लिए तैयार नहीं, हम अभी आत्मज्ञान के धरातल पर नहीं हैं, तो हम तो हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं मेरी रक्षा करो। अब इसमें भी ये नहीं है कि भाई हम प्रार्थना ना करें भगवान से रक्षा के लिए, क्योंकि हम अभी गजेंद्र जैसे था, उसने पुकारा भगवान को कि रक्षा करो, द्रौपदी ने पुकारा, है ना। तो इसमें कोई निंदा की बात नहीं है कि द्रौपदी ने क्यों भगवान को पुकारा कि मेरी रक्षा करो, या गजेंद्र ने क्यों पुकारा, वो तो शुद्ध भक्त नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आगे हमें बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए कि हम तैयार नहीं हैं मरने के लिए, अभी हम मरने के लिए तैयार नहीं हैं, तो हमारे ऊपर मृत्यु का संकट आए तो हम दैया बोलने के बजाय कि दैया बाप रे, हम कृष्णा का हम नाम लें। अब सड़क में चलते हैं, मान लो ट्रक आ गया सामने, तो ट्रक आगे सामने तो बाप रे कुछ मिलने के लिए है ना, तो आदत डालो कृष्णा, और वही रक्षा के लिए कि आप रक्षा, हे कृष्ण रक्षा करो मेरी, हे कृष्ण रक्षा करो। तो शरीर की रक्षा के लिए भी हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन विश्वास अगर करोगे तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि कई स्त्रियों ने विश्वास किया कि भगवान रक्षा करेंगे, तो दूसरा विश्व युद्ध में उनके पति जो है गए थे और लौट के नहीं आए, तो फिर उन्होंने नास्तिक बन गई वो स्त्रियां कि हमारी भगवान ने प्रार्थना नहीं सुनी। तो प्रभुपाद कहते हैं हमारे भगवान ऑर्डर सप्लायर थोड़े ही हैं कि हम मतलब कहें कि हमारी रक्षा करो या इसकी रक्षा करो उसकी रक्षा करो, तो भगवान ऑर्डर सप्लायर हैं, है ना। तो हमें इस प्रकार का नहीं कभी भाव रखना चाहिए कि हमारी रक्षा करोगे तब तो हम मानेंगे, और नहीं तो हम नहीं मानेंगे, ये नहीं है। ये शरीर रक्षा के लिए हमें अगर डर है शरीर नष्ट हो जाएगा, तो हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है ना माता जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच जी, ठीक है। हरि बोल। आपने इतना समय दिया, हम सब प्रभु जी का धन्यवाद व्यक्त करें। एक बार हरे कृष्ण मंत्र बोलकर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिव अमृता मित्र प्रभु जी की जय, शुभ प्रभात। थैंक यू सो मच। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।